ठीक है। साउंड चेक करके बच्चे बता लेंगे साउंड आ गया। और आप लोगों का एक एक क्वेश्चन लेंगे, चिंता मत कीजिएगा। थोड़ा सा सेशन जब लास्ट का 15 मिनट रहेगा उसमें हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, बुक के बारे में। पहले आप समझिए कैसे हम अपने आप को बचाए रखते हैं। हमारा प्रश्न ये है कि किस तरह से जब आपकी असफलताएं लगातार आपके साथ हो, आपकी असफलताएं लगातार आपके साथ हो, तो किस तरह से अपने आप को सफलता के इंतजार में बचाए रखा, बनाए रखा। जहाँ तक मेरा इंटरनल मोटिवेशन की सवाल है, तो मेरे दिमाग में इंटरनल कोड में बैठ गया था कि बेटा पढ़ना तो है मदन तुम्हें ज़िंदगी भर, चाहे आप जॉब ले लेते हो ना लेते हो। मान लेते हैं अभी मैंने अब जॉब ले लिया, वहाँ भी बहुत सारे अभी लेबर लॉज हमें पढ़ने पड़ रहे हैं, अपने डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आगे भी देख रहा हूँ, या एक कहते कि ऑब्जर्वेंस, ऐसा नहीं कि किताबी ज्ञान है। तो मुझे लगा कि भाई किताब ऑब्जर्वेंस से पहले अपना क्या करूँ, मैं किताब के प्रति मोटिवेट करूँ, है ना। तो किताब पढ़ता रहा, अपने ग्रेजुएशन मैंने क्लियर करा, कोचिंग लेता रहा, है ना। कहते हैं ना सर कि भाई सुखार्थी को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ। क्या बात है, सुखार्थी को विद्या कहाँ, विद्यार्थी को सुखार्थी कहाँ, सुख कहाँ। सुख कहाँ मतलब आप समझ गए होंगे। हालांकि मैं थोड़ा एलेबोरेट कर दूं, यदि आप सुख लेंगे तो विद्यार्थी नहीं है, और विद्यार्थी अगर हैं तो सुख की आवश्यकता नहीं है या जरूरत नहीं है या आपको मिलेगी नहीं। जी, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जीवन भर, मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई एसएससी का तैयारी करते रहो, बैंक की तैयारी करते रहो, हाँ, लेकिन पढ़ने की आदत रहा है तो आप भी इसको कैरी ऑन कर सकते हैं, मोटिवेशन वहाँ से भी ले सकते हैं। और मैं उन तमाम बच्चों को मैंने देखा है, चूँकि इतने लंबे वर्षों से मैंने तैयारी किया है, और बच्चों को कुछ मैंने गाइड भी किया है, अपने घर के बच्चों, कज़न हैं बहुत सारे, है ना, कुछ बच्चों को मैंने पढ़ाई भी है, तो उनको मैंने तमाम लोगों को मैंने यही सजेशन दिया है कि भाई प्रीलिम्स पास कर जाते हो, मेंस पास कर जाते हो, उसके बाद आपको बैक नहीं देखना, पीछे नहीं देखना है, ठीक है, आपको आगे जाना है, ठीक है। कहते हैं ना कि भाई सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो मन में हो ख्वाब उसे ना तोड़ना, तुम्हें मिलेगी कामयाबी हर कदम पे, बस आसमान छूने के लिए जमी ना छोड़ना। बच्चों हमेशा कहते हैं ना, एक गुरु के प्रति, एक टीचर के प्रति, किताब के प्रति और अपने करियर के प्रति अगर आप समर्पित हो ना, तो मोटिवेशन कहीं ना कहीं अंदर से ही आता है और आपको कभी डिमोटिवेट नहीं करेगा, तो इस मुकाम तक आपको पहुंचा देगा जो आप चाहते हैं, ठीक है। चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, मेरे ख्याल में यही है सर। अच्छा, बिल्कुल। एक दो लाइन सुनाना चाहूँगा इस मेहनत के कारण बच्चे कहते हैं, मेहनत करो कि किस्मत भी बोल उठे, मेहनत करो इतनी कि किस्मत भी बोल उठे, ले बेटा ये तेरा हक है। इसने इतनी मेहनत करी है बच्चे अपने सक्सेस के लिए, कि इसके लिए जो है ना, कहा कि लो अब ये मिलेगा ही तुम्हें, चाहे तुम्हारे भाग्य में लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो। कहते हैं ना, भाग्य में भी लिखना पड़ता है, भाग्य को भी लिखना पड़ता है कि तुम्हें तो ये मिलेगा ही मिलेगा। डेफिनेटली इसकी पूरी स्टोरी धीरे धीरे करके हम एक एक परत आराम से अच्छे से खोलेंगे बच्चे, और समझेंगे कि किस तरह से आप अगर लगातार मेहनत करते हैं तो सक्सेस आपके साथ होती है। अब सबसे पहली बात आती है बच्चे, उन बच्चों के लिए हम बात करेंगे जो बच्चे डिफरेंट सेक्टर्स में हैं, लेकिन किसी भी रीजन से स्टडी नहीं कर रहे हैं, किसी भी रीजन से वो अपने आप को पढ़ाई या गवर्नमेंट जॉब में नहीं जोड़ पा रहे हैं, ठीक है बच्चे, प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं किसी भी रीजन से, उनके पास बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। मैंने देखा है एक्सक्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, उससे वो निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाहूँगा उन बच्चों के लिए थोड़ा सा ऐसा कुछ अपने, जब हम सफल हो जाते हैं, जब हम सक्सेस हो जाते हैं, तो हमारी जो लाइफ स्टाइल होती है या हमारा जो लोगों का नज़रिया जो हमारे प्रति होता है, ठीक है, हमने लोगों का नज़रिया जो कहते हैं ना कि पहले तो कांच था आंखों में चुभ रहा था, जिस दिन शीशा बनूंगा सभी अपना चेहरा संवारेंगे, ठीक है। इस तरह का जो एक दायरा होता है कि जब आप सफल हो जाते हैं तो सब आपके साथ हो जाते हैं। तो उसके बारे में बताइए, अपनी सफलता की कहानी बताइए थोड़ी, कि जब आप सफल हो गए कैसे आपको सबने सपोर्ट किया, ताकि बच्चे समझ सकें कि जो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं आज के डेट में, या जो किसी भी रीजन से अपने आप को नहीं कंटिन्यू रख पा रहे हैं, वो इसमें अपने आप को कंटिन्यू करें और इस चीज़ को समझें, इसके इंपॉर्टेंस को समझें, थोड़ा सा उनको गाइड करेंगे, उनके बारे में बताएंगे। बिल्कुल सही बात है। आज मैं जो भी जॉब कर रहा हूँ, इससे पहले मेरे मन में भी ये दिमाग में चलते रहता था कि भाई जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग कई चाचा टाइप से नहीं होते हैं, हाँ अंकल टाइप, हाँ मैं बोलता भी हूँ अंकल टाइप, क्वेश्चन में भी बोलता हूँ। तो कई बार ये डिमोटिवेशन
करने की, उन्होंने डिमोटिवेट करने की कोशिश की, है ना। लेकिन मैं कोशिश तो कर रहा था इनिशियली, लेकिन वो मैं कर नहीं पाता था। वो क्या चीज़ है कि भाई ना तो आप आगे सोचो ना आप पीछे सोचो। अगर आपके साथ कोई एक अच्छा टीचर मिल गया है, ठीक है, और कुछ दोस्त अगर आपके मिल गए जो डाउट क्लियर कर दे, कई बार होता है, जैसे मेरा ग्रुप था विनीता का, शुभम का, है ना, फाउंडेशन में, तो वहाँ पे हम लोग क्लास के बाद भी जो डाउट होता था आपसे अगर पूछ लिया, अगर नहीं आपके पास टाइम होता था, कई बार चूँकि आपका शेड्यूल रहता था नेक्स्ट बैच, तो मैं वहाँ पे डाउट से अपने बैठ करके खुद से क्लियर करवा लेता था। जो चीज़ हमें आता है हो सकता है उसे ना आ रहा हो, तो हम लोग एक दूसरे का आदान प्रदान करते थे। तो कोशिश करते थे कि भाई ना तो फ्यूचर ज़्यादा सोचे, भाई नौकरी मिलेगी तो पैसा होगा, गाड़ी होगा, घर होगा, भगवान के पास अभी है, सब कुछ है हमारे पास अभी, ठीक है, लेकिन वो फ्यूचरिस्टिक नहीं बनना है, ना ही आपको बैक सोचना है कि हमारे चाचा को नहीं हुआ, ताऊ को नहीं हुआ, वो 5 साल तैयारी, पंचवर्षीय योजना, अब तो नीति आयोग आ गया है, पंचवर्षीय योजना पहले फेमस हुआ करता था कि भाई बिल्कुल, ठीक है। तो मैं कहता हूँ बच्चों को लिव इन द मोमेंट, वर्तमान में रहिए, एक अच्छे टीचर के साथ रहिए, क्योंकि आज के डेट में मैंने देखा है अब तो ऑफलाइन कोचिंग का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ख़त्म हो गया कोरोना वायरस के वजह से। मुखर्जी नगर में या कई तमाम आप जगह देख लो भारत के कि बहुत अच्छे टीचर भी है। मैं कहता हूँ कि भाई लिव इन द मोमेंट, प्रेजेंट में रहिए। कहते हैं ना, भूतकाल व्याकुल करे या भविष्य भरमाए, वर्तमान में जो जिए उसे जीना आ जाए। क्या तो लिव इन द मोमेंट। एक जो यहाँ पर मैं बात बताऊंगा उन बच्चों के लिए, देखो आप किसी भी सिचुएशन में हो आज की डेट में, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो जो पहले की तुलना में, पहले ना ऑफलाइन में काफ़ी संघर्ष था, जैसे कि आपको क्लास अटेंड करने जाना है, ठीक है, उसके बाद आपको समय देना ही देना, बैठना ही है वहाँ पर, 2-3 बैच लेने पड़ते थे, और कहीं ना कहीं अपना जो करंट जो सिचुएशन है जिसमें आप काम कर रहे हो उसको छोड़ना पड़ता था बच्चे। आज ऑनलाइन आ गया है बच्चे, ऑनलाइन से आप सब कुछ कर सकते हो, मतलब कि घर पे बैठ के सब कुछ कर सकते हो, ऑफिस में बैठ के कर सकते हो, जिस जगह पे हो ना। अगर आप छोटे से छोटा, मैं कहूँगा एकदम किसी भी जगह पे हो, किसी भी जगह पे हो, किसी भी सिचुएशन में हो, अगर आप पढ़ना चाहो तो आपके पास एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, एक ढंग का, जिसपे कि वीडियो चले, है ना, और आपके पास नेट का कनेक्शन होना चाहिए। बस 2 चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा आज के डेट में किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये भाई जरूर आपको बता रहा है कि इसने गाइड ली मुझसे, लेकिन गाइड वाइड अभी तो ये है कि गाइडेंस भी बहुत सारा ऑनलाइन मिल जा रहा है, मुफ्त में मिल जा रहा है, ठीक है। आप देखो ना, यही सक्सेस स्टोरी हम कर रहे हैं, आप इसी के बारे में जान रहे हो, तो जान रहे हो ना बैठे कैसे प्रिपरेशन करते हैं, कैसे अपने आप को संघर्ष में जिंदा रखते हैं। तो ये ऑनलाइन की ना खासियत है। तो मैं जानना चाहूँगा मदन से कि आपने प्रिपरेशन ऑफलाइन में की और अभी भी प्रिपरेशन डेफिनेटली आप कर रहे हैं ऑनलाइन में, तो क्या आपको दोनों में क्या लग रहा है कि ऑनलाइन किस तरह से आगे का फ्यूचर है, किस तरह से आगे चीज़ें बढ़ सकती है? ऑनलाइन के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे मुझे। ये 100 टाइम्स बेटर है ऑफलाइन से, क्योंकि बच्चों आप फिजिकली जाते हो, टाइम लगता है। जैसे मैं रोहिणी से आता था तो तकरीबन जो है 45 मिनट 1 घंटा लग जाता था, अब तो 1 घंटे में क्लास खत्म हो जाती है एक टॉपिक की, ठीक है। फिर 45 मिनट 1 घंटा जाने में लगता है। उसके बाद जो फिजिकली आप हैरेसमेंट होता है उसको फिर आप ना कंपनसेट करते करते 1-2 घंटा और लगा देते हो, जाते हो घर में सो जाते हो, ठीक है। मैं भी ऐसा करता था। तो भाई शरीर है, बायोलॉजिकल पैटर्न है, वो ख़राब हो जाएगा तो फिर आगे की पढ़ाई कैसे होगी। दूसरी बात कि जहाँ तक मॉनेटरी की बात है, मॉनेटरी एस्पेक्ट जो है वो काफ़ी सस्ते में, मुझे कहना नहीं पड़ेगा कि पहले 15,000 18,000 फीस भरना पड़ता था, अब वो 100 में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन काफ़ी बेहतर प्लेटफॉर्म है कि आप घर पे बैठ करके अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना है कि आपको जैसे टेस्ट सीरीज़ है या फिर आप कोई भी मटेरियल है, हर चीज़ आज के डेट में अवेलेबल है। तो डाउट सेशन है, डाउट भी आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है ऑनलाइन, बिल्कुल काफ़ी बेहतर है ऑनलाइन। एक तरह से अगर हम बात करें बच्चे, ऑनलाइन एक तरह से बच्चे अगर बात करें तो ऑनलाइन एक तरह से क्रांति है। क्या है बच्चे? ऑनलाइन एक तरह से क्रांति है, ठीक है। ऑनलाइन एक तरह से बच्चे, इसको ठीक कर लेता हूँ, हाँ चलिए।
तो ऑनलाइन एक तरह से इसमें जो है ना आप लोगों के लिए एक तरह से क्रांति है। अब अगर अब आपके पास एक्सक्यूज है ना बच्चे, अगर अब ये है कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, तो फिर इसका मतलब कुछ पॉसिबल ही नहीं है। अब कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए बच्चे। अब इसका पूरा पूरा फायदा उठाइए। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब आते रहते हैं, आएंगे भी, अगर अभी थोड़ा कम आ रहे हैं तो आएंगे भी बच्चे, ठीक है। तो मैं जानना चाहूंगा कि जैसे अभी आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं। आपने एक जॉब ले लिया, ठीक है, आप प्रेजेंट आप जो भी जॉब में उसके बारे में बताइए, और उसके आगे की भी कुछ तैयारी कर रहे हैं या कुछ ऐसा। बिल्कुल, मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, चूँकि ये जो कोरोना वायरस है कोविड-19, ठीक है, वैश्विक महामारी है। तो इसमें बच्चों अगर आप अगर सोच रहे होंगे ना कि भाई एग्ज़ाम अभी तो है ही नहीं, कोई बाद में कर लेंगे प्रिपरेशन, ठीक है, जब एग्ज़ाम आएगा ना तब आप प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि शॉर्ट टाइम होता है। कभी भी जैसे कि मैं, हो सकता है कि मैं जीनियस ना रहा हूँ, मैं एक एवरेज बच्चा रहा हूँ, मैं मेहनत करके सारा चीज़ किया हूँ, चूँकि भाई मैथ में कैलकुलेशन भी नहीं आता था, उसके बाद मैंने इतना टाइम लगाया। हो सकता है आप लोग मेरे से काफ़ी बेहतर होंगे, फिर भी आप अगर सोचेंगे ना कि 2 महीने 3 महीने या 6 महीने में भी, है ना, तो उस टाइम बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो इम्पिटी टाइम है, खाली वक्त है ना, उसको सही रूप से आप उसको अमली जामा पहनाइए, क्योंकि अगर वक्त निकल गया ना, आगे आप एग्ज़ाम टाइम में नहीं कर पाओगे। मैंने पीसीएस एग्ज़ाम भी दिए हैं, ठीक है, और यूपीएससी का भी आगे ध्येय है। तो कहीं ना कहीं एक ललक जो जगी थी 2012-13 में, जो आपने लगाई थी, उसको मैं अभी कैरी ऑन कर रहा हूँ, और अभी भी मैं पढ़ाई करता हूँ, है ना। तो उसके लिए एक लाइन और मैं बोलना चाहूँगा, धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए। प्रिपरेशन जो है वो तो आप एक कंटिन्यूस, एक सतत प्रयास है। धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घरा, ऋतु आए फल होए। अर्थात जब ये एग्ज़ाम आएगा ना, ऋतु मतलब जब ये सीज़न आएगा तभी फल होगा। अर्थात जब आप एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, जब आपका प्रिपरेशन हो जाएगा तभी आप इसको निकाल पाओगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये मेरा मानना है पर्सनली। तो ये देखो कितनी अच्छी बात बताई। अपना मेहनत चुपचाप करते रहो बच्चे, चुपचाप अपने मेहनत को करते रहो। मैं 2 लाइन करूंगा, 2 लाइन इसके लिए और कहूंगा। कोशिश ऐसे करो, कोशिश ऐसे करो, आप सबके लिए बच्चे, इसके लिए नहीं, सबके लिए। कोशिश ऐसे करो, हारते हारते कब जीत जाओ पता ही न चले। कोशिश ऐसे करो, हारते हारते कब जीत जाओ पता ही न चले। तो उसी की सीक्वेंस को और बढ़ाते हैं। मैं आपको एक बात अंडरलाइन करना चाहूँगा, जो मदर ने अभी बताया कि ये इंटेलिजेंट नहीं था। आपको पता है, मैं भी मानता हूँ मैं भी इंटेलिजेंट नहीं था। बच्चों को मैंने देखा है, 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे मेहनती होते हैं। कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे मेहनती होते हैं। देखो इंटेलिजेंट, देखो मेरे हिसाब से ना, हालांकि अलग अलग परसेप्शन हो सकता है, मैं इतना बायोलॉजी का जानकार तो नहीं हूँ, जीन का जानकार नहीं हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से इंटेलिजेंसी जो है ना जेनेटिक होती है, या फिर जेनेटिक हो, या फिर वो जो 4-5 साल का आगे का जो प्रोसेस होता है ना, शुरू में जब हम 5-6 साल के होते हैं, तो उस समय जब हमारा कुछ ढंग का केयर हो जाता है, ढंग का गाइड हो जाता है, तो इंटेलिजेंट बच्चे हो जाते होंगे शायद, या उसके बाद भी बहुत नहीं होते। तो हम मानते हैं कि जेनेटिक होती है, इंटेलिजेंसी जेनेटिक होती है, लेकिन मेहनत तो अपने बस में भाई, वो तो हमें कोई ले नहीं सकता। हम मेहनत कर सकते हैं। और मुझे आपको बताते हुए, आप डेफिनेटली जानते होंगे बच्चे कि अगर आप मेहनत करेंगे ना, तो आप किसी भी इंटेलिजेंसी को क्रॉस कर जाएंगे। किसी भी इंटेलिजेंसी को क्रॉस कर जाएंगे। कहीं से ये नहीं है कि इंटेलिजेंसी को क्रॉस नहीं कर सकते आप मेहनत के बल पे। आप मेहनत के बल पे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। बस आप में वो जुनून होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए, वो सोच होनी चाहिए, वो समझ होनी चाहिए कि नहीं, मुझे तो करना है, मुझे तो सक्सेस चाहिए, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। अगर आप उस अंदाज में, उस तरह से मेहनत करेंगे ना, तो इंटेलिजेंसी चलो हो सकता है बाय बॉर्ड मिलती हो, नहीं मिली कोई बात नहीं, हमें नहीं मिली। मैं इंटेलिजेंट नहीं था। मैंने शुरू में एक स्टोरी बताई थी ना अपने कजन बुआ के बेटे की, वो आज भी अगर सुन रहा होगा, इसको विकास नाम है उसका, सुन रहा होगा, वो इंटेलिजेंट है, वो एक्चुअल में इंटेलिजेंट है। कोई भी क्वेश्चन पता नहीं किस तरह से वो आंसर करता है ना, मुझे भी लगता है यार कितना गजब है। मैं मैथ का टीचर हूं, लेकिन क्या बात है, वो मैथ का क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, कर देगा, वो कुछ भी कर देगा। इतना इंटेलिजेंट मत पूछो, अभी भी इंटेलिजेंट है, तब भी इंटेलिजेंट था। हम साथ पढ़ते थे 6, 7 वगैरह में, 5 वगैरह में, तो मुझे लगता था यार इतना इंटेलिजेंट है, मैं तो कुछ हूँ नहीं। लेकिन आपको पता है, मैंने अपना एक चीज़ समझा कि मुझे मेहनत करना है, और अगर वो 6 घंटे पढ़ता है ना, तो मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, डबल पढ़ूंगा। 6 घंटे उसके लिए और 6 घंटे अपने उस इंटेलिजेंसी के लिए पढ़ूंगा जो मेरे पास नहीं है। तो भाई मेहनत का कोई तोड़ नहीं है बच्चे, मेहनत अगर करोगे ना, तो आप समझो कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहता हूँ सर को,
ये जो अभी कैमरा के सामने सर बोल रहे हैं, ये बरसों पहले भी मुझे बोला करते थे, ठीक है। तो मेरे भी दिमाग में चलते रहता है, नहीं बिल्कुल सही बात है। और कहते हैं ना, आपने भी सुना होगा बृद्धराज की कहानी, करत करत अभ्यास ते जरमत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। मतलब जरमत, जरमत मतलब मूर्ख कह लीजिए, बुद्धिहीन कह लीजिए। जरमत होत सुजान, सुजान का मतलब होता है विद्वान, ठीक है। एक मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है अभ्यास के बदौलत। और सिल, सिल मतलब पत्थर, स्टोन, उस पर अगर रोप, रस्सी अगर बार बार आती जाती है तो उस पर भी निशान पड़ जाता है। तो ये दोनों चीज़ मेरे जहन में हमेशा घूमता रहता था। बच्चों, ये आप भी अडॉप्ट कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि 95% वो बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है जो मेहनती है।